क्या करना है बैलों को रखे। ये बात भी है, जब खेती नहीं कर रहे तो जब बंदर हो गए यहाँ दुनिया यहाँ पे अपना गढ़वाल आ गया है और इस साइड में कुमाऊं है। तो ये यहाँ पे भी देखो पानी पहुँचा रखा है। सरकार काम तो कर रही है पर अब कर रही है पलायन। तो पहाड़ों में ना मौसम ऐसे चेंज होता है, अभी तक तगड़ी धूप थी, अब देखो बारिश आ गई। बताओ तो यही है पहाड़ों में ना मेन जो कहते हैं ब्यूटी। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी भाई मामा जी के घर पे हम यहाँ पे, और यहाँ से जाना है हमने देघाट, वहाँ से फिर अपने गांव जाना है। और अभी फिलहाल यहाँ ना हो बाहर है, मतलब हल से जो करते हैं ना खेती सीढ़ीनुमा खेतों में, तो वो चल रहा है, वो आपको दिखाता हूँ यहाँ कैसे होती है पहाड़ों में। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। चलो तो यहाँ से है भाई 3-4 खेत नीचे ही है मामा जी इनके घर से। तो ये रास्तों पे आराम आराम से चल के जाता हूँ, अब दिखाता हूँ आपको आगे का। सो सामने देखो वहाँ चल रही है खेती। बाकी लगभग खेत तो बाज पड़ गए, मतलब वो बंजर पड़ चुके हैं। थोड़े बहुत ही खेत हैं जहाँ लोग गांव में रह रहे हैं, कर रहे हैं खेती। मेहनत तो पूरी है, मेहनत पूरी है कि और फसल कम है। करने के बाद बंदरों ने परेशान कर दिया। तो कुछ ऐसे पैर हो जाते हैं भाई ये करने के बाद। मिट्टी गीली मिट्टी हो गई है। हाँ ये देखो। ओहो ये बैल भी एक आधे घरों में ही है, ज्यादा तो नहीं रखते होंगे। क्या करना है बैलों को रखे। ये बात भी है, जब खेती नहीं कर रहे तो। जब बंदर हो गए यहाँ दुनिया भर के। हाँ इतने बड़े बंदर हो गए। सुअर तो नहीं है अपने इधर, शुगर भी बहुत है। सुअर है, बस सारी फसल वही खराब कर रहे हैं। सारे फसल खराब कर दे रहे हैं। तो भाई पहाड़ों में इतनी इजी भी नहीं है लाइफ। जो घूमने आते हैं उन्हीं के लिए ठीक है, रहने वालों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ हो जाती है। तो अभी लगा लो इतना ही हुआ, कई देर से लगे हुए हैं, धीरे धीरे होएगा ये काम। अब लगाओ इस दिन तक शाम तक। और अभी एक ही खेत है तो वो भी इतना सा, सोचो सीढ़ी नुमा खेतों में ना, यहाँ से लेके और एक यहाँ तक बस। तो भाई जो रोड साइड के एरिया ना वहाँ तो फिर भी छोटे वाले ट्रैक्टर आ जाते हैं, बट यहाँ पे आना तो भाई असंभव है बिल्कुल। इन रास्तों पे कहाँ ट्रैक्टर आएंगे ना खेती के लिए। तो इसलिए भाई एक ऑप्शन है सिर्फ बैल, या तो इंसान खुद लगे। तो इसीलिए भाई बैलों के द्वारा की जा रही है यहाँ पे खेती। अब हम भी रेडी हो रहे, नहा धो लिया है, बस अब निकलते हैं यहाँ से देघाट की ओर। आगे भी अपने पास चाय पीते हैं, फिर पिट्ठिया लगाते हैं। फिर वो माई थान है यहाँ ऊपर, मतलब माता रानी का जो स्थान होता है ना, मंदिर बनाया होता है गाँव में, हर गाँव में होता है। तो भी घर वाले मंदिर से तो पूजा पाठ पिट्ठिया लगा ली है। अब जा रहे हैं हम माई थान में। घर के देवता थान करनी, देवता थान कहते, मंदिर नहीं कहते। ये देख सकते हो आप, अखरोट ना पहले ऐसे बानो खाएगी अखरोट। एक बार दो इसको मामा, कड़वा होता है ना बहुत। तो अभी भैया कच्चा है ना अखरोट, तो ये कड़वा होता है बहुत ज्यादा। अभी मैंने एक बार गलती से ना नाशपाती समझ के खा लिया था, मेरा मुंह का जो हाल हुआ था। तो भाई दीपू इनका घर ये वाला है, जो उत्तरांचल वाला आपको दिखाया था मैंने कल के व्लॉग में भी। अपना झज्जर रहता है साथ में, तो उनका घर ये है। तो फाइनली आगे भाई माई थान में। और ये देखो ये मामा जी ने लिखा हुआ है, राइटिंग देखो आप, सौंदर्यीकरण हुआ था जब इसका। और ये साथ में देखो आप, ये है माई थान। अभी कर लिया भाई माई थान के दर्शन, कर लिया ना दर्शन। हाँ प्रसाद भी ले लिया, अब चलते हैं। सो भाई यहाँ लौंडा अकेले ही बैलों की शक्ति दिखा रहा खुद ही खींच दिया तुमने। सही हो रखी गीली मिट्टी। तो यहाँ भोजन स्टार्ट हो गया भाई, अभी ब्रेक लिया जा रहा है नाश्ते के लिए। अच्छा आप ये वाला खेत करोगे? अच्छा सही है। तो भाई ये देखो यहाँ नदी में ना मछली कितनी बड़ी बड़ी, पर यहाँ अलाउड नहीं है भाई मछली मारना ना। तो ये भोले बाबा जी का मंदिर है इस चक्कर में, बाकी और भी रीज़न होंगे, नदियों में मछली मारना अलाउड नहीं है। बाकी गाड़ी आ चुकी है तो देखो हर बड़ा ट्रक आ रहा हो, मम्मी भी ऐसे कर देती है ना। तो अभी हम जा रहे हैं भाई शिव मंदिर, जहाँ हमने कल पूजा पाठ करी, भंडारा कराया था ना। अब वहाँ जाके दर्शन करके फिर जाएंगे देघाट को। तो बढ़िया हो गया, अभी जाते जाते ना आरती में भी पार्टिसिपेट कर लिया हमने भोले बाबा जी की, और दर्शन करके अब चलते हैं। तो ये टिटेश्वर महादेव मंदिर है, इसकी कमेटी है पूरी। ये हमारे मामा जी का नाम है शंकर दत्त। नेलवाल नहीं लिखा, इतना ही लिखा है। हाँ तो ये उपाध्यक्ष है मामा। कभी आपको यहाँ पूजा पाठ कराएं तो मामा से भी संपर्क कर सकते हैं आप, है ना, तो वो अरेंज कर देंगे चीज़ें। तो अभी आ गए भाई रोड साइड में। अब यहाँ पे आएगी गाड़ी और इधर से निकलेंगे देघाट को। ऐसी आएगी, कोई मैक्स मूक्स आएगी या फिर बस आएगी, जो भी आएगी इधर से आएगी हमारे वाली। और मम्मी जा रही है मामा जी के साथ बाइक पे, और हम आएंगे गाड़ी में। तो अभी आ गए भाई देघाट, और अब चहल पहल और भी बढ़ती जा रही है इस साइड में ना।
लोग बाग आना, गाड़ी आना, उसके सीन हो गया है। अब जाएंगे गाँव को, यहाँ से हम बस सामान ले रहे थोड़ा। सो पहाड़ों में ना गाड़ी की ये समस्या है देखो। अब यहाँ पे खड़ी है, पटकने वाली नहीं है कोई भी। एक निकल गई बता रहे, अब पता नहीं कितनी देर में आएगी। A few inches later. सो पहाड़ों में ना मौसम ऐसे चेंज होता है। अभी तक तगड़ी धूप थी, अब देखो बारिश आ गई, बताओ। तो ये गाड़ी आ चुकी है हमारी, 2 बज गए, लगाओ 2 घंटे बैठना पड़ा। नमस्कार जी। हैं? हाँ, 3 जी। सो भाई बारात के लिए रोड लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि 5 तारीख में बारात आनी है। तो ये देखो बारात चल रही है, जो गड्ढे गुड्ढे हैं रोड में। तो फाइनली पहुंच गए भाई अपने गांव दोबारा से। और ये देखो सामान लेने पहुंच चुके, सवारी पूरी। तो यहाँ बुआ ने कर दिया खाना तैयार। हाँ जी, कैसे हो? बच्चे भी आ रखे हैं। ये बेचारा ढीला पड़ गया यार, सबसे लास्ट में आ रहा है। तो फाइनली भोजन करने आ गए भाई, अपना दाल भात खाते हैं। ये बैठे हैं सारे। तो भाई अभी उठा लिया हमने सामान, क्योंकि पड़ोस में शादी है ना, तो खाना खा के हमको गाड़ी दिख गई थी, हम आ गए नीचे। अब ये सामान रखते हैं। तो भाई रखा है सामान, और थोड़ी बहुत जान पहचान लग जाती है ना, बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो। सो भाई बारिश आ चुकी है भाई भयंकर वाली, और 1-2 जगह बिजली भी गिरी है, आवाज़ आई थी बड़म बड़म। मैं तो फ़ोन बंद करके बैठ गया था। बाकी देखते हैं, थोड़ा घूमने निकलेंगे जब बारिश रुकेगी तो। बाकी बारिश में बहुत सुंदर दिखता है यार अपना पहाड़, ये देखो। सो ये बारिश के बाद का व्यू दिखाता हूँ आपको पहाड़ों का। ये देखो कैसे बादल जा रहे हैं, तो कोहरा आ रहा है। बारिश के बाद हर बार ऐसे ही होता है पहाड़ों का मौसम। सुबह 2 ही मिनट के थे बादल, देखो अब धूप आ गई ना, तो सारे के सारे जो कोहरा सा लग रहा था छट गया सारा। अब इधर से आई थिंक धूप आएगी, बारिश भी रुकी गई। तो चल दिया भाई इवनिंग वॉक पे। अब थोड़ा सा आपको दिखाते हैं बारिश के बाद ना कैसा रहता है थोड़ा नेचर अपना यहाँ का पहाड़ों का। भाई आ चुके हम काफल वाली लोकेशन पे, थोड़ी सी आ गया हो काफल का पेड़। और यहाँ से देखो अब क्या तगड़ा हो रखा है, गजब। तो यही है पहाड़ों में ना मेन जो कहते हैं ब्यूटी पहाड़ों की। सुबह यहाँ से आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, एक तालेश्वर करके मंदिर है भोले बाबा जी का, तो वहाँ भागवत चल रही है, तो उसकी आवाज़ है। बाकी आप थोड़ा आगे जा रहे हैं, उस टाइम पे हम यहाँ तक आए थे काफल के पेड़ तक, तो हम सोचे थोड़ा वॉक करते हैं। बाकी बारिश के टाइम में ना एक खतरा ये भी होता है कि मतलब सांप निकल सकते हैं यार थोड़ा ना, तो वो रहता है थोड़ा बहुत, उसका ध्यान रखना पड़ता है। वरना तो बाकी पहाड़ ओके है। कहते हैं ना पहाड़ जितना सुंदर होता है उतना डेंजर भी होता है, तो वो सीन होता है, रियलिटी है वो। बाकी अब चलते हैं आए को। सो ये जितने भी आपको खेत दिख रहे हैं लगभग, ये सारे के सारे ऊपर तो ये सारे बंजर पड़े, कोई खेती नहीं होती, कुछ नहीं होता इनमें, इसलिए जंगली घासें उग रखी हैं इनमें। तो भाई हमारे चाचा इनका खेत है, हमारा हुआ करता था, बहुत काम के हमने से, बहुत खेती खूती अच्छी हुई है, बहुत काम। पर अब बाज पड़ गया पूरा। देखो मतलब कहते हैं ना बंजर पड़ चुका है पूरा, क्योंकि आ नहीं पाते अब, यूँ है ना दूर भी हो गया घर से बहुत। 200 स्क्वायर फीट बताओ, बिका हुआ है भाई। कौन लेगा इतनी ऊंचाई पे लेगा कौन भाई, ये भी तो है, सुविधा नहीं है ना इतनी। अब हम ऊपर जा रहे हैं बहुत ही तगड़े व्यू पे। तो भाई ये गांव में बचपन से रहना चाचा हमारे, तो इनको पता है गांव का थोड़ा। सो भी हम जंगलों में आ चुके हैं भाई, ये जंगल का एरिया पूरा। यहाँ पे भी देखो पानी पहुँचा रखा है, सरकार काम तो कर रही है, पर अब कर रही है पलायन हो चुका है। अगर ये काम पहले हुआ होता ना तो आधे लोग बच जाते पलायन से। तो भाई ये देखो रास्ता। अरे भाई तुम तो निकल रहे हो यार, इधर भी देखते जाओ पीछे। यार रास्ते का नहीं पता बिल्कुल, पता लगे मैं गिर जाऊँ। आते टाइम भी ऐसे आना है, ठीक है फिर ठीक है, सही रास्ते लाना यार। सो फौजी आदमी ऐसे होते हैं, देखो चढ़ भी गए, मैं कैसे चढ़ूँगा यहाँ से, कोशिश करते हैं। बाकी चढ़ गए भाई, ठीक है। हमने भी एनसीसी करी हुई है भाई, आधे फौजी हम भी हैं। ये देखो जंगल में फिलहाल हम। सो फाइनली भाई इतनी मेहनत करके हम पहुंच चुके हैं जहाँ हमें आना था लोकेशन पे। तो ये है कुछ लोकेशन, यहाँ पे अपना गढ़वाल आ गया है और इस साइड में कुमाऊँ है, तो ये लोकेशन है भाई।
इसके लिए हमने इतनी मेहनत करी है। सो भाई इस पत्थर में खड़ा हूँ और इससे बहुत बड़ा पत्थर है, वहाँ चलते हैं, वहाँ 2-4 फोटो क्लिक करवाएंगे बढ़िया से, क्योंकि मौसम है ना जो अभी बहुत ही गजब हो रखा है। और ऐसा मौसम ना कभी कभी होता है जब बारिश होती है उसके बाद। तो भाई 10-15 मिनट बैठ गए यहाँ, और जो यहाँ अनुभूति हुई है ना एक अलग ही, मतलब मन को जो शांति मिली है इस व्यू में बैठे रहने की, तो वो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। तो अब उतरना है इस पे से बड़ा खतरनाक है भाई ये दिखने में जितना लग रहा है ना इजी नहीं है वो बिल्कुल भी। अबे भाई भाई बच गया मेरा साथी तो वहाँ पहुँच गए ऊपर को अब मेरे को यहाँ से उतरना भी है, तो उतरते हैं, जैसे भी उतर ही जाएंगे यार धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ ना स्लिप हो रहा है बारिश की वजह से ना पत्थर भी। ओ भाई उतर ही गए। चलो ऊपर आना है क्या? ना ना अकेले जा रहा हूँ भाई, जंगल है। मैं भी आ रहा हूँ साथ में सब चल दिए भाई नीचे की ओर हम। तो ये रास्ता इस बार तो चलो ये ठीक है, चाहे जैसा भी हो रास्ता होता है। बाकी यूँ है कि 30 मिनट 35 मिनट का ट्रैक करके हम किस लिए आए, 15 मिनट के व्यू के लिए। उसके बाद फिर 30-35 मिनट का तो नहीं, चलो 25 मान लो, क्योंकि अब नीचे को जानना और रास्ता भी सही है, क्या पता कितने टाइम लगता है जो भी है। बाकी मतलब अच्छा है यार, एक 15 मिनट के व्यू के लिए लोग इतने दूर से आ जाते हैं, हज़ारों किलोमीटर, तो हम तो यहाँ फिर भी 30 मिनट के उससे आए हैं ना। और ये रास्ता कुछ है, इससे चल रहे हैं अब नीचे को हम। बाकी अब ये कोहरा सा लगा हुआ था ना, ये देखो और पास आ गया है, हमारे पहाड़ों की तरफ आ गए जो जहाँ हमें ना, तो यहाँ क्या है ठंडक बढ़ जाती है। तो अभी मैंने हाफ में ही हूँ, मैं ठंडे कपड़े लाए भी नहीं हुआ ठंड के कोई, और ठंड हो रही है भयंकर, रात को अति होने वाली है ठंड से, तो बहुत उसी का डर है। अब हम कोहरे में आ गए, अब सामने वाली वीडियो बनाएंगे हमारी हैं। हाँ आओ आ गई। अच्छा बाघ आ जाता है इस टाइम पे? तो मतलब आप क्या चाह रहे हो? यहीं पे बाकी गुफा है भाई ऊपर मतलब कि भाई मेरी तो हालत खराब ऐसे थी, पर आपने अब ये क्या क्या और ज्यादा कर दी ना। ठीक है भाई बिल्कुल क्या मैं तो निकल लूंगा तो बड़ा देगा तो इसीलिए भाई, वरना ना हम और रुकते, हम 10-15 मिनट इसीलिए बैठे, क्योंकि वही है भाई अंधेरा होने वाला है, और बाघ बूघ ऐसे मौसम में अपना शिकार करना पसंद ज़्यादा करते हैं। बेटा फौज में सिखाई जाती हैं चीज़ें, जानवरों से लड़ना? अच्छा मार्शल आर्ट सीखी हुई है हैं? ट्रेनिंग क्या? अच्छा कॉम्बैट में। अच्छा तो भाई फौज में चीज़ सीखी होती है तो मेरे को बचा सकते हैं, तो अगली बार से कभी मेरे को जाना हो मैं इन्हीं के साथ जाऊँगा, कोई शहर वाले बंदे के साथ नहीं भाई इतने रिस्क में। वो भाई यहाँ से तो और तगड़ा आ रहा है व्यू, ये देखो गजब आ गया ना। अब उतर ही लेते हैं भाई, व्यू के चक्कर में रह गए तो अंधेरा हो जाएगा यहीं। सो फाइनली अब सेफ जोन में आ गए भाई। यहाँ देखो घर और जो है छानी छूनी सब देखने को मिल जाती है, जो गाय के होते हैं ना रहने का। तो बस अब यहाँ से तो आराम से चले ही जाएंगे, अंधेरा भले ही होता रहे अब, क्योंकि अब यहाँ से तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा नीचे ही जाना है हमने। ये टैंक है ना यहाँ का, जल निगम। अच्छा तो इसी में स्टोर होता है सारा पूरे गांव का? अच्छा तो देख लो भाई पूरे गांव का पानी का ये बना रखा है टैंक, तो ये भी सही चीज़ है। सो भाई पहाड़ों में तो अंधेरे के बाद तो कुछ बनाने का रहता है नहीं, ब्लॉग ब्लू। बाकी अब पानी बह रहा बड़ा तगड़ा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का एंड। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय टेक केयर। चलो तो वीडियो डाल दूंगा, जिसके पास पहुंचेगी पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री जी को, दामी जी को। अच्छा ये कर सकते